नमस्कार। ब्रह्मांड के रहस्यमय पथ पर चलने वाले मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां सितारे फुसफुसाते हैं और चंद्रमा हमारे जीवन की कहानी लिखता है। आज वह विशेष दिन है जब आपका एक निर्णय, एक विचार या एक शब्द आने वाले पूरे चंद्रमास की कहानी लिख सकता है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां एक गलत चुनाव आपको भ्रम और निराशा के जाल में फंसा सकता है, जबकि एक सही और सचेत चुनाव आपको सितारों तक, आपकी सच्ची नियति तक ले जा सकता है। आज निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, तुम किसके प्रति वफादार हो? और मैं आपको बताऊंगा कि उस एक सही रास्ते को कैसे चुने और अपनी शक्ति को कैसे जागृत करे। आज 25 नवंबर 2025 शुक्ल पक्ष का 5वां चंद्र दिवस है। चंद्रमा अपनी युवावस्था में है, ऊर्जा से भरपूर और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। यह वर्धमान चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है, जो ज्ञान, विस्तार, सत्य और रोमांच की राशि है। यह संयोजन आज के दिन को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। आज की ऊर्जा सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में कर्म करने के लिए है। आज का मुख्य और सबसे रहस्यमय प्रतीक है एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न। यह पौराणिक जीव पवित्रता, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। एक श्रृंगी केवल उसी के सामने प्रकट होता है जिसका हृदय निर्मल हो और इरादे नेक हो। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल शुद्ध मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज के दिन का प्रतीक एक श्रृंगी अपने आप में एक गहरा संदेश लिए हुए है। इसकी ऊर्जा सृजनात्मक और परिवर्तनकारी है। यह हमें चुनाव करने की शक्ति देता है। आज आप जो भी चुनते हैं, भोजन, जानकारी, दोस्त या रास्ता, वह आपके पूरे महीने के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा। एक श्रृंगी की ऊर्जा आपको अपने सिद्धांतों और अपनी आत्मा की सच्चाई के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है। यह दिन बृहस्पति ग्रह से प्रभावित है, जो धनु राशि का स्वामी है। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है। इसलिए आज के दिन लिए गए सही निर्णय पर ब्रह्मांडीय आशीर्वाद होता है। आज की प्रमुख तत्व अग्नि, धनु राशि से, और आकाश, उच्च ज्ञान से है, जो हमें प्रेरणा और अंतर्ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं। आज के दिन के पत्थर हैं फिरोजा और पुखराज, जो बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अंतर्ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। संगमरमर भी इस दिन से जुड़ा है, जो पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। अपने आसपास शाही नीला, सुनहरा पीला या शुद्ध सफेद रंग रखने से आप आज की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मांड का आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट है। अपने सत्य को पहचानो और उसके लिए खड़े हो। उन चीजों को अपने जीवन से निकाल दो जो तुम्हारी आत्मा का पोषण नहीं करती। आज अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता न करें, क्योंकि आज आप जो नींवर रखेंगे, उसी पर आपके भविष्य का महल बनेगा। आज की ऊर्जा को समझने के लिए मैं आपको एक श्रृंगी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक विशाल और घने जंगल में एक श्रृंगी रहता था, जिसकी चमक पूर्णिमा के चांद को भी मात देती थी। उसका सींग इंद्रधनुषी प्रकाश से चमकता था और कहा जाता था कि उसमें किसी भी जहर को बेअसर करने और किसी भी झूठ को उजागर करने की शक्ति थी। कई लालची राजाओं और शिकारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि एक श्रृंगी केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनका हृदय शुद्ध था। उसी राज्य में एक युवा साधक रहता था, जिसका नाम कैरव था। वह सत्य की खोज में था। उसने सुना कि एक श्रृंगी के सींग का स्पर्श किसी को भी परम ज्ञान प्रदान कर सकता है, लेकिन कैरव उसे पकड़ना नहीं चाहता था। वह केवल उससे सीखना चाहता था। उसने जंगल में प्रवेश किया, लेकिन जाल या हथियार लेकर नहीं, बल्कि एक शांत मन और खुले हृदय के साथ। कई दिनों तक वह भटकता रहा, प्रकृति के संकेतों को पढ़ता रहा और अपनी आत्मा को शुद्ध करता रहा। उसने उन सभी इच्छाओं और भयों को त्याग दिया जो उसे सत्य से दूर कर रहे थे। एक शाम, जब वह एक शांत झील के किनारे ध्यान कर रहा था, उसने पानी में एक अद्भुत प्रतिबिंब देखा। वह एक श्रृंगी था, जो चुपचाप उसे देख रहा था। कैरव डरा नहीं, उसने कोई हरकत नहीं की। उसने बस अपनी आंखें खोली और कृतज्ञता से सिर झुकाया। एक श्रृंगी धीरे धीरे उसके पास आया
और अपना दिव्य सींग उसके माथे से छुआ दिया। उस एक स्पर्श में कैरव को कोई जादुई शक्ति नहीं मिली, बल्कि उसे अपने भीतर का सत्य मिल गया। उसे समझ आया कि ज्ञान किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने ही शुद्ध हृदय में है। एक श्रृंगी ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ा चुनाव अपने स्वयं के सत्य के प्रति वफादार रहना है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि आज का दिन शक्ति या धन की तलाश का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक पवित्रता और सच्चाई को खोजने का है। जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे, तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना आपके लिए खुल जाएगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो ब्रह्मांड आज आपको भेज सकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि आज भाग्य आपसे फुसफुसाएगा। पहला संकेत, यदि आपको आज एक सफेद पंख मिले, तो समझें कि आपके संरक्षक दूत आपके साथ है और आपके चुनाव को स्वीकृति दे रहे हैं। दूसरा संकेत, अचानक बिना किसी कारण के रोना आना। यह एक बुरा संकेत नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहरी सफाई का प्रतीक है, जो पुरानी ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। तीसरा संकेत, अगर आज भोजन का स्वाद असाधारण रूप से अच्छा लगे, तो इसका मतलब है कि आप ऊर्जा को सही ढंग से आत्मसात कर रहे हैं और सही रास्ते पर हैं। चौथा संकेत, किसी जानवर, विशेषकर घोड़े या हिरण का दिखना। यह स्वतंत्रता, अनुग्रह और धनुराशि की ऊर्जा का प्रतीक है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पांचवा संकेत, अचानक किसी घंटी की आवाज सुनना। यह एक चेतावनी या एक पुकार हो सकती है, जो आपको अपने वर्तमान विचारों या कार्यों पर ध्यान देने के लिए कह रही है। छठा संकेत, यदि आप कोई चाबी पाएं या खोई हुई चाबी मिल जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि आज आपके लिए नए अवसर के द्वार खुल रहे हैं। सातवां संकेत, इंद्रधनुष का दिखना। यह एक दिव्य आशीर्वाद और इस बात का संकेत है कि आपका चुना हुआ मार्ग सही है और आपको सफलता तक ले जाएगा। शिमाशा का तरम, आज रात के सपने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वे अक्सर भविष्य सूचक होते हैं और आपके द्वारा किए गए या किए जाने वाले विकल्पों के परिणाम दिखाते हैं। यदि आप सपनों में सड़कें, रास्ते या चौराहे देखते हैं, तो यह सीधे आपके जीवन पथ से संबंधित है। यदि आप भोजन का सपना देखते हैं, तो ध्यान दें कि वह क्या था। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा को किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। पौराणिक प्राणियों का सपना देखना यह दर्शाता है कि आप उच्च लोकों की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इन सपनों को लिख लें, वे आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगे। जो लोग इस 5वें चंद्र दिवस पर जन्म लेते हैं, वे प्राकृतिक योद्धा और परिवर्तक होते हैं। उनके पास एक मजबूत शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वे भोजन और सूचना दोनों को ऊर्जा में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत वफादार होते हैं और उनके लिए सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनका जीवन पथ अक्सर दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हालांकि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने विश्वासों में कठोर या कट्टर न हो जाएं। उन्हें हमेशा नई जानकारी के लिए खुला रहना चाहिए। आइए देखें कि आज की ऊर्जा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रही है। प्रेम और संबंधों में आज ईमानदारी का दिन है। अपने साथी के साथ अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करने का यह एक आदर्श समय है। यह दिन जुनून से अधिक साझा मूल्यों पर आधारित संबंध बनाने के लिए है। लेकिन सावधान रहे, धनु राशि का प्रभाव आपको अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी बना सकता है, इसलिए अपने शब्दों को प्रेम से चुनें। करियर और वित्त के क्षेत्र में यह दिन रणनीतिक योजना, नए पाठ्यक्रम शुरू करने या किसी कानूनी मामले को निपटाने के लिए उत्कृष्ट है। यदि आप अपने विचारों या परियोजनाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आज आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव वित्तीय मामलों में भाग्य ला सकता है, लेकिन केवल आशावाद के आधार पर जोखिम न लें। अपने तथ्यों की दोबारा जांच करें। बीमा, स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए आज शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक नई व्यायाम दिनचर्या या आहार शुरू करने के लिए यह एक आदर्श दिन है। आज ग्रासनली, यकृत और कूल्हे संवेदनशील हो सकते हैं। भारी और तले हुए भोजन से बचें। हर्बल चाय और ताजे फल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आध्यात्मिक विकास के लिए आज का दिन आत्मचिंतन के लिए बना है। ध्यान करें,
अपने मूल विश्वासों के बारे में लिखें या किसी गुरु या शिक्षक से मार्गदर्शन लें। आज आप अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली अभ्यास और अनुष्ठान बताऊंगा जो आज की ऊर्जा को सही दिशा देने में आपकी मदद करेंगे। पहला अनुष्ठान है सत्य का मार्ग। इसका उद्देश्य किसी कठिन चुनाव पर स्पष्टता प्राप्त करना है। इसके लिए आपको एक सफेद मोमबत्ती, एक कागज और एक कलम की आवश्यकता होगी। शांत जगह पर बैठे मोमबत्ती जलाएं। कागज पर अपना प्रश्न या दुविधा लिखें। अब मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि एक श्रृंगी का शुद्ध सफेद प्रकाश आपको घेर रहा है। ब्रह्मांड से मार्गदर्शन के लिए पूछें। अपने मन में आने वाले विचारों को कागज पर लिखने दें। अंत में उस कागज को सुरक्षित रूप से जला दें और अपनी दुविधा को ब्रह्मांड को सौंप दें। इस प्रतिज्ञान को दोहराएं। मैं अपने दिल की सच्चाई को चुनती हूं। ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करता है। दूसरा अभ्यास है गुरु का आशीर्वाद ध्यान। इसका उद्देश्य भाग्य और विस्तार को आकर्षित करना है। आराम से बैठें। कल्पना करें कि आकाश से एक सुनहरी रोशनी, बृहस्पति की ऊर्जा, आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि यह आपको आशावाद, ज्ञान और आत्मविश्वास से भर रही है। यदि आपके पास पुखराज या सिट्रीन पत्थर है तो उसे अपने हाथ में पकड़ें। इस अवस्था में 10-15 मिनट तक रहे। तीसरा अभ्यास है ऊर्जा का सचेत आत्मसातकरण। इसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा को सचेत रूप से चुनना और अवशोषित करना है। आज दिन भर कुछ भी खाने, पढ़ने या किसी से बात करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछे, क्या यह मेरा पोषण करेगा? यह भोजन, सूचना और बातचीत पर लागू होता है। केवल वही ग्रहण करें जो आपको उत्थान और सकारात्मक महसूस कराए। आज के दिन आपके आहार का भी विशेष महत्व है। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से पनीर, बहुत फायदेमंद है। हर्बल चाय और फल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। भारी तला हुआ, मसालेदार भोजन और शराब से पूरी तरह बचें। आज पवित्रता का दिन है। अपने शरीर को अशुद्ध न करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन के मुख्य निषेध। इन बातों का सख्ती से पालन करें ताकि आप दिन की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने खिलाफ न कर लें। पहला, झूठ न बोले और धोखा न दें। यह एक श्रृंगी की ऊर्जा का अपमान है और यह आपके रास्ते में भ्रम पैदा करेगा। दूसरा, अपने वादे न तोड़ें। आज किया गया वादा एक ब्रह्मांडीय अनुबंध है। तीसरा, किसी के बारे में बुराई या गपशप न करें। यह आपकी ऊर्जा को कम करेगा। चौथा, निष्क्रिय या अनिर्णायक न रहे। आज चुनाव न करना भी एक नकारात्मक चुनाव है। पांचवा, अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं, विशेष रूप से ताबीज या भाग्यशाली चीजें किसी को न दे। ऐसा माना जाता है कि आज आप अपनी किस्मत भी दे सकते हैं। छठा, आवेगी वित्तीय जोखिम न ले। बृहस्पति का भाग्य कड़ी मेहनत और ज्ञान का समर्थन करता है, जुए का नहीं। सातवां, आज बाल कटवाने से बचे क्योंकि इससे विचारों में भ्रम पैदा हो सकता है। आठवां, जरूरत से ज्यादा न खाएं। यह ऊर्जा के उचित प्रवाह को रोकता है। नौवां, अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज न करें। आज आपकी अंतरात्मा सीधे ब्रह्मांड से बात कर रही है। 10वां, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम न करें। इसका दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हो सकता है। याद रखें, आज आपके द्वारा बोया गया हर बीज, बोला गया हर शब्द और किया गया हर चुनाव आपके भविष्य के बगीचे को आकार देगा। अपने दिल की पवित्रता पर भरोसा करें और एक श्रृंगी की तरह हमेशा सच्चाई और प्रकाश के मार्ग पर चले। ब्रह्मांडीय धाराएं आपके साथ हैं। आपका दिन मंगलमय हो।